चार जाकिरीन को जिस टाइम सुन लेता है ना, और मैं जहाँ बैठा था वहाँ से मुझे ऐसे गर्दन उठा के रखना पड़ती थी। तो मैं अब खुद जो हूँ अच्छा खासा थक चुका हूँ। कौन शब्बीर, आप लोग तो खैर सांस लेने के लिए आते जाते रहे हैं, मैं बैठा रहा हूँ। कौन शब्बीर? वही दोषे रिसालत का सब हुसैन, सदियों पर हुक्मरानी करता हुआ नाम। हाँ, बसा औकात ऐसा होता है कि जुमले अमर हो जाते हैं, लफ्ज ऐसे ऐसे अमर होते हैं कि उन्हें मौत आती ही नहीं। लीजिए अली अब्बास अस्करी आपको इस दहशत और वहशत और हैवानियत वाले दौर में अहमद फराज जो गज़ल के शायर हैं उनका एक मिसरा दे रहा है। और मैं नहीं समझता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे तारीख़ी हवाले से अगर देखा जाए तो इससे बड़ी लाइन कही गई हो। कितना बड़ा, मैं जानता हूँ कि हर कोई नहीं समझेगा, लेकिन जो समझेगा उसकी थकन दूर करने वाला नुस्खा है, चाहे दुनिया की किसी परेशानी में क्यों ना हो। अहमद फराज ने पीटीवी पे बैठ के कहा था, हुसैन ऐ मेरे सर बुरीदा बदन दरीदा सदा तेरा नाम बरगुजीदा। कैसा मिसरा है खुदा की कसम। सुहेल भाई, हुसैन है मेरे सर बुरीदा बदन दरीदा सदा तेरा नाम बरगुजीदा। कितना बड़ा मिसरा है खुदा की कसम, आप यकीन करें। अरे मैं लाख बार मिसरे खुदा की कसम रोक लेते हैं। आप यकीन जाने, बंदा रुके तो क्या रुके, कायनात रुकती हुई महसूस होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कसम ऐसे ऐसे मिसरे उतर जाते हैं, ऐसी ऐसी बात, चौधरी कैसर साहब आगे तशरीफ ले आइएगा, मेरे मौला सलामत रखें। ऐसी ऐसी बात आ जाती है, ऐसे ऐसे मिसरे उतर आते हैं, मेरे मौला शाहिद हैं, इंसान को ब्रेक क्या लगे, ऐसा महसूस होता है जमानो मकान रुक गए। एक लफ्ज है हैदर, एक लफ्ज है आफताब। आप लोग वकील हैं, सोहेल भाई शोरकोट से आए हैं आप, मैंने बहुत पढ़ा है आपके जंग शोरकोट में, अभी आपकी मजलिस भी एक यादगार नौकरी हुई है। जरा देखिएगा कि थोड़े जंग से बोली जरा मेरे वसेब दा मयार विख्या है, जरा मेरी थां मेरा इलाका विख्या है कि मेरा लाहौर किमें सुन दे। लफ्ज है आफताब। तुम जवान बैठे हो मेरे सामने, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम है, अगर अली अब्बास अस्करी डिजर्विंग बात ना करे, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की कसम तुमने नहीं बोलना। बात में जरा सी भी हक्कानियत हो तो जिस बादशाह के दरबार में आए बैठे हो इसका वास्ता वो करना जो लफ्ज कहे, जितना दिल मजबूर हो। लफ्ज है आफताब। मैंने इससे बड़ा शेर नहीं सुना। आफताब कहते हैं सूरज को। मीर अनीस ने बात तमाम कर दी, फरमाते हैं सरे हुसैन गया शाम में बवक्त सहर, हुआ ये शोर के नेज़े पे आफताब आया। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, खोल दीजिएगा अपने हाथों को। नहीं मिसरा है खुदा की कसम मेरा भाई। अच्छा आप अनीस का काम देख रहे हैं, उसने सूरज को लाना था, उसने शाम लाया। सरे हुसैन गया शाम में बवक्ते सहर। अब ये शाम में भी है और शाम में भी है, दोनों हवालों से फिर सहर जोड़े, यही तो अनीस का कमाल है। सरे हुसैन गया शाम में बवक्ते सहर। अरे मेरे भाई, सरे हुसैन गया शाम, दाद लेने के मूड में होता, पता नहीं कितनी बार मेंबर पे हाथ मार चुका होता, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहा हूं खुदा की कसम। सरे हुसैन गया शाम में बवक्ते सहर, हुआ ये शोर के नेज़े पे आफताब आया।
बात सुनिए मेरी, रुकिए मेरी बात सुनिए, मैं पहले समझाता हूँ फिर आगे चलता हूँ। एक लम्हे के लिए सोचिए हुसैन किस करीम को कहते हैं। इमाम जानते हैं क्या होता है? इमाम कौन होता है? इमाम किसको कहते हैं? आसान तरीन तर्जुमा कर रहा हूं। इमाम होने की निशानी क्या होती है? कि चीज हो कुछ, उसे कर दे कुछ। भाईजान एक लम्हे के लिए फोन छोड़िएगा, मिश्रा बहुत प्यारा जुमला दे रहा हूं, आप दुआ करेंगे खुश हो जाएंगे। साहिबान वो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हवाले से मिलती है ना। आइए जनाब हबीब रजा हैदरी साहब, जनाब हबीब रजा हैदरी साहब, बाबा काजिम शाह जी दुआओं के सदके में तशरीफ ले आइए, जगह बनाइएगा। हुआ ये शोर के नेज़े पे आफ्ताब आया, मौला मीर अलैहिस्सलाम मदद। इजाजत है? आप के आने से पहले मेरे नीस का बड़ा शेर पढ़ दिया। फरमाते हैं सरे हुसैन गया शाम में बवक्ते सहर, हुआ ये शोर के नेज़े पे आफ्ताब आया। क्या कहने? चार मिसरे और सुनाओ। सिचुएशन वेखनी है कि चौथा मिसरा केडा वड्डा मंजर छिक रहा है। मौला जानते ने कख नहीं होना, टाउनशिप बिल्कुल भी चुप रहा ते गल वही होनी है। सारे भी बोल पे ते इन्ना जी भी फर्क नहीं पैना। जेड़ा इमाम हुसैन दा करम है वो रहना है ते मैं किसी दे नसीब दा खो नहीं सकता ते मेरे नसीब दा कोई खस के ले नहीं सकता। नहीं भी कोई बोलेगा तो खुदा की कसम यहां से पैदल सफर शुरू करूं, खुदा की कसम अकबर चौक तक भी चलता जाऊं ना और सर धुनता जाऊं और वाह 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 करता रहूं। हक अनीस ने कमाल कर दिया, हक अदा नहीं होता। फरमाते हैं 10 मुहर्रम, चौधरी कैसा साहब जुमला सुनिएगा। फरमाते हैं 10 मुहर्रम, अल्लाह करे कि चौथे मिसरे के मंजर को मजमत देख ले। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान है और मंजर क्या है? जब रन में जुल्फ़िकार अली नागहां चली, बिछ बिछ गई सफों पे सफे वो जहां चली, चमकी तो इस तरफ उधर आई वहां चली, देने को दाद अर्श से प्यासे की मां चले। है कोई मंजर देखने वाला? मेरे मौला इन हाथों का सलाम। मेरे भाई थक के मत बैठना, तवानाई से अपने हाथ उठा के नारे हैदरी। कितना बड़ा मिसरा है हुसैन, बिल कितना बड़ा मिसरा है इधर मेरे भाई। देने को दाद अर्श से प्यासे की, प्यासे की दाद के क्या कहने, प्यासे की यार क्या क्या मिसरा है। देने को दाद अर्श से प्यासे की। बात खुदा की कसम आगे चली जानी है। मेरे ख्याल से लाहौर शहर में पहली बार बात होगी, अगर हुई तो नहीं की गवाह रहिएगा। मकसूद साहब, अदील साहब, डॉक्टर साहब, आप लोग वो लोग हैं जो लोग खुदा की कसम मेरे इंतखाब के सामने ने मैंने नहीं की ये बात, नहीं की है लाहौर में। हबीब रजा साहब जुमला आपके सुनने वाले, लीजिए आपकी मौजूदगी का भी फायदा उठा। 10 मुहर्रम के दिन एक लम्हा ऐसा आया जिस वक्त लश्कर शाम को शक पड़ गया कि इतनी तवानाई का मालिक बंदा नहीं हो सकता, ये खुदा है। इतनी तवानाई का मालिक है, बंदा नहीं खुदा है, बंदा नहीं। परेशान मत तो यार, दुनिया ने सुकरात को खुदा कह दिया, अरस्तु को खुदा कह दिया, अफलातून को खुदा कह दिया। परेशान होने वाली गल नहीं है, मैं आपको परेशान करने नहीं आया। लश्कर शाम को शक पड़ गया, इतनी तवानाई का मालिक, इतने जख्मों से चूर होने के बाद इतनी पावर, ये बंदा नहीं, ये खुदा है, ये खुदा है, ये खुदा है। हबीब रजा साहब गालिबन 28 मुहर्रम की मजलिस थी, नासिर जाफरी साहब के साथ आज आपकी भी मुलाकात है, हमारी भी मुलाकात है इस मजलिस के बाद। गवाही है, विटनेस है, उनसे जाके पूछ लीजिएगा। 28 मुहर्रम कराची में ऊपर से बारिश हो रही थी, नीचे अली वाले बैठे थे। मैं भी नहीं जानता, मेरी जिंदगी का कौन का खिताब था। जिंदगी के मजे एक तरफ और वो 2 मिसरे एक तरफ। दुनिया को शक पड़ गया, उठ भी जाए तो लाहौर हक अदा नहीं होता। दुनिया को शक पड़ा ये इंसान नहीं, ये खुदा है। फिर ऐसे आलम में इकरार तौहीद का तूने हर दिल में नूरे सहर रख दिया। इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे जेरे शमशीर सजदे में सर रख। जी मेरे भाइयों, जी 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 मेरे भाइयों, आपको तो बोलना चाहिए था। मिलके नारे हैदरी।
कौन शबीर वही दोष रिसालत का सवार। मेरे शमशीर सजी खुदी का सर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे, मकसूद भाई, इससे पहले कि अल्लाह कहते, आप तो इतने सुरीला नारा लगाने वाले लोग हैं, इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे तो एक गल याद रखिए जी, तरन्नुम तो हट के भी ना तहत तो लफ्ज़ भी सुर ही होंदी है। बेसुरा बंदा उत्थे होंदा जिथे रिदम टुट जाए। जे मैं रिदम विच गल करां तो मेरे नाल बोलिया जी। इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे, हम, उसने कहा था हम ऐसे बेसुरों से भला क्या सलूक हो, दाऊद का खुदा बड़ा रिदम पसंद है। कौन शबीर वही दोष रिसालत का सवार। अच्छा जी, हुण मैं करता पाया गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 ते 9, ए 9 बंदे मैं वेख लेने ते मैं खुदा दी कसम मैं होर इतने नहीं वेखना, मैं सिर्फ तुसां 9 नूं वेखना। मैं तुहाडे हाथ उत्ते चाहिए ने जिन्हां दी मैं गिनती पूरी की है। कौन शबीर वही दोष रिसालत का सवार, कौन शबीर जवाना ने जिना का सरदार, कौन शबीर फिदा जिसकी अदा पर संसार, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार, किसकी औकात। ये मत देखना तुम्हें मौला का वास्ता केस करी अपने घर में खड़ा, ये देखना कह क्या रहा है, किसकी औकात, किसकी औकात करे। हबीब रज़ा साहब, बंदे मेरी मर्जी के मेरे सामने 5 बैठ जाएं, कोई भी ना बोले, वो 5 ऐसे बोलें जैसे मैं चाहता हूं, मैं राजी हूं। किसकी औकात, बहुत बड़ा तारुफ करा रहा हूं, किसकी औकात करे इसके फजाइल का शुमार। मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हिम्मत और सब्र का अक्कास कहा जाता है, उसके एक भाई को अब्बास कहा जाता है। तो मैं गिनती भूल गया सा, वैसे हिम्मत और सब्र का थोड़ी मैं गिनती भूल गया सा, मैं दा पूरे कर लेने चाहिए सन। हुण फिर तो मुड्डू ते पहले तुसी, हिम्मत और सब्र का आकाश कहा जाता है। उसके एक भाई को अब्बास, हाँ जी पढ़े जनाब अब्बास। उसके एक, मुझे मैं मिंबर दे रहा हूँ जनाब हबीब रज़ा साहब को, हिम्मत और सब्र का आकाश कहा जाता है। उसके एक भाई को, ओए होए होए, उसके एक भाई को अब्बास, अब्बास कहा जाता है। कौन गाजी जो मैदान में आया और उसने 10 लाख की आंख में आंख डाली, 10 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाता है, कूफियों शामियों, ये जमीन चीज है क्या, चरखे कोहन कांपते हैं। मैंने मौला दी कसम है बिल्कुल ना लाहौर पढ़ने वाला स्वाद आ रहा, लेकिन कुछ 4-5 बंदे इंज ने जेड़ा काम पे स्वादा करते पे ने, बाकी मिसरा आखण तो बाद, जुमला देने तो बाद ना स्वाद आंदा कि गल लाहौर करते पे। ये नहीं वो लाहौर दे नहीं, ये जमीन चीज है क्या, ओ हाफजाबाद वाले पास दे, ये जमीन चीज है क्या, ये जमीन चीज है क्या, फरमाते हैं ये जमीन चीज है क्या, चरखे कोहन कांपते हैं। शहजाद शाह जी, ये जमीन चीज है क्या। सामीन ग्रामी, मैं चौथा मिसरा पढ़ के रुकना चाहता हूँ, और मेरी जाती तौर पे हसरत है कि आप लोग बोलें, आगे आप लोगों की जैसे भी मर्जी है। ये जमीन चीज है क्या, चरखे कोहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, और रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन कांपते हैं। यार मैं जनाबे अब्बास पढ़ रहा हूं बाबा जी, मैं जनाबे अब्बास पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं ये जमीन चीज है क्या, चरखे कोहन कांपते हैं, मरहबो रुस्तम सोहराब के तन कांपते हैं, मैं जो लड़ने पे उतर आऊं तो रन कांपते हैं, और रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन, बदन रूहें। रजा भाई सर उठाइएगा, रूहें देख लिए मैंने आपको, रूहें थर्राती हैं। ये भी एक काम होता है, मिंबर पे पढ़ते वक्त हर एक पे नजर रखना पड़ती है। रूहें थर्राती हैं, कौन मेरी बात सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। रूहें थर्राती हैं कब्रों में बदन, बदन। हबीब रज़ा साहब बड़े हैं आप मेरे, मैं ज्यादा पीछे नहीं जाता, मैं फकत इतना कहता हूं, कुछ नहीं ना, ज्यादा पीछे नहीं जाते तो ये कम से कम पिछले 3 टाइम की रोटी जिसने जनाबे गाजी से मांग के खाई है ना, वो बंदा मेहरबानी करे, इससे पीछे नहीं जाते। इतनी गुंजाइश बड़ी है, जिसने पिछले 3 टाइम की रिजवान मेरे मौला से मांग के खाई है,
हो सकता है मैं इस जुमले पे मिंबर छोड़ दूं। रूहें थर, अब टाउनशिप में तो दाद नहीं लेनी ना, रूहें थर आती हैं, रूहें थर आती हैं। वो भाई जनाब हबीब रजा वाली बात है कि वो बंदे मैं नहीं लगता लाहौर देन जड़े अल्लाह जाया कर देन, रूहें थर आती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। फरमाते शामियों ये बात याद रखना, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर मर्द हो तो। जी करा पढ़न गया मैं सदके जाऊं, मैं लाख बार का रूहें थर आती हैं। मोबाइल दे, मोबाइल, रूहें थर आती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं, रूहें थर आती हैं, कब्रों में बदन कांपते हैं। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे बिस्मिल्लाह करा, मेरे आने पे रुके रहना। मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना। लीजिए, मैं अकेला हूं, निहत्ता हूं, बहुत फर्द हो तुम, मेरे आने पे रुके रहना अगर। मिस्र दी जरा बना वेखो कि मिस्रा फबाया किवें गया। मैं कह रहा हूं ना कि एक एक मिसरे में कैसी कैसी दास्तान बंद है। आप देखिए कि अकेला जम्मे गफीर से कह रहा है मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे। मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मेरी तलवार से डरते हैं, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सफीन में मरहब से मुखालिफ मारे। बहुत अच्छे, दिल बड़ा हो गया, खुदा की कसम आपको देख के दिल बड़ा हुआ। अगर अभी तक आप बोल भी रहे थे तो मैं माजरत चाहता हूं, मेरी नजर नहीं पड़ी, अब दिल बड़ा हुआ है आपको देख के। मेरी तलवार, इस महल्ले से बाखुदा क्या तर्जुमानी की आपने, मेरी तलवार से डरते हैं मुनाफिक सारे, मैंने सफीन में मरहब से मुखालिफ मारे, नाम के मेरे लगाता है जमाना नारे, मेरी हैबत से नजर आते हैं दिन में तारे, मेरी हैबत से मैं मांग रहा हूं मेरे मौला कम अज कम उठे तो उसका हाथ उठे जो आपके अलम के नीचे आकर अपनी मन्नतें मानता है। मेरे मौला जिसको आपसे अकीदत नहीं है, मैं कोई डिमांड नहीं कर रहा, मैं कैसे कहूं कि वो बंदा मुझे दाद दे, मैं फजीलत ही आपकी पढ़ रहा हूं। फरमाते हैं नाम के मेरे लगाता है जमाना, जुमला सुन, जमाना नारे, मेरी हैबत से, फेरिए का कैमरा और बंदा बताइए मौला गाजी का मंगता है कौन यार जिसका हाथ नीचे रह गया। मेरी हैबत से नजर आते हैं, अभी रजा साहब जुमला सुनिए, दिन में तारे। तो शामियों ये बात याद रखना, खंजरो नेजाओ तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा। खंजरो नेजाओ तलवार, खंजरो नेजाओ तलवार मेरे पास नहीं, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो अब्बा। 2021 में पढ़ी थी डॉक्टर रेहान आजमी साहब की बरसी पे, आज पढ़ रहा हूं, अभी निकाली है, उन्होंने कहा है कि कुछ मिनट और पढ़ना है। अब भी दरिया, फिर भी दरिया ना उठा लाऊं तो। फरमाते हैं क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, कोई कैसा साहब के नहीं, इसकी रदीफ है सोहेल भाई। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा शाहे अबू जर से मिलेगा कि नहीं, आब कूजे को समंदर से मिलेगा कि नहीं, अरे 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 नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं। अभी रजा सब 3 काफी हो गए हैं, मैं नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता मैं आपके होने का कितना बड़ा हौसला है। जरा काफी देखिए, अबू जर से मिलेगा कि नहीं, समंदर से मिलेगा कि नहीं,
नूर कुछ महरे मुनव्वर से मिलेगा कि नहीं, और सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। क्या हो गया मेरा भाई, क्या हो गया, क्यों परेशान हो गया मेरा भाई? फरमाते हैं सोचते हो कि मेरे दर से, ऐसे नहीं घबराना, मेरे साथ रहना है, कोई फायदा नहीं है अस्करी के पढ़ने का अगर आप पीछे रह गए मैं आगे निकल गया। और सोचते हो कि मेरे दर से, मेरे दर से यार, मेरे सोचते हो कि मेरे दर से मिलेगा, मिले यार, आखिरी सफ तक हाथ उठने चाहिए वरना कोई न बोले और मेरे दर से मिलेगा कि नहीं। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे शक के फंदे में गला डाल दिया, झूल गए क्या मेरा बाबे हवाइज का लकब भूल गए? शक के फंदे में, शक के फंदे में गला डाल दिया, रुबाई पढ़नी है, शक के फंदे में गला डाल दिया। बामा तली रहने दो, केड़ी एडी लोड़ है जी, करिए बिस्मिल्लाह। पानी में आग लग जाती है, पंजाब खोल के थर्मामीटर से बुखार चेक किया जाता है, अली का नाम लेकर बंदे का बाप चेक किया जाता है। दम दम हुसैनी सकीना आप भी क्या याद करेंगे, आप भी क्या याद करेंगे? आप जाकिरीन को अच्छे अच्छे शेर सुनाते हैं और उसके साथ मजमे को और जाकिर को जनरेट करते हैं। लीजिए, मैं कोई हाथ नहीं मारता, मेरे हिस्से के हाथ भी आपने मार दिए। मैं डायरेक्ट आपको शेर सुनाता हूँ, बिल्कुल यहाँ रिलैक्स खड़े हो कि मुझे बात पे इतना एतमाद है कि मुझे राइट लेफ्ट की फील्डिंग कवर करने की ज़रूरत ही नहीं। टीले से वापस मुड़े इमाम हुसैन के खैमे में जनाब अब्बास आए इजाज़त जंग लेने के लिए। खैमा हुसैन का है, अब्बास रहे हैं, जंग की इजाज़त, बल्कि उठिए यार ऊपर उठिए, खैमा इमाम हुसैन का है। बिल्कुल रिलैक्स खड़े होकर जुमला दे रहा हूँ, कोई सब काम आते हैं, रिलैक्स होकर आपसे बात करता हूँ। खैमा हुसैन का, बीच में गाजी आ रहे हैं जंग की इजाज़त लेने, अब छुट्टी है जिसके लिए भी मयार पे बात नहीं आती। खैमा हुसैन का, गाजी रहे हैं इजाज़त जंग के लिए, और अस्करी माफी मांग के कह रहा है शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली आते। जी फलक, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। शह के खैमे में, सर 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 सर, शह के खैमे में शुजाए अजली आते हैं, आज फिर खाना काबा में अली। ये ग्रे कपड़े वाले भाईजान मुझे देखिएगा प्लीज, आज फिर ब्लैक कपड़ों वाले भाई हाथ खोलिएगा, आज फिर खाना काबा में, ऊंचा बोलिए यार, खाना काबा में, खाना काबा में। मैं जिस वक्त से पढ़ रहा हूं मैंने पीछे वालों से दाद नहीं मांगी, और ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक चल रही है, पीछे से कोई दाद आ भी नहीं रही। मकसूसा मैं बता ना 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 ना, जैसे आगे वैसे पीछे, सारे जो मेरे मौला के आशिकीन बैठे हैं। लेकिन पहले एक सवाल करता हूं, जब भी कोई बड़ा बुलाए तो छोटे की जुबान से सबसे पहला लफ्ज निकलता है जी। 3 साल के बाद पता नहीं ये बातें कहां से आ रही हैं, मुझे खुद भी नहीं पता मुझे क्या हो गया। बड़ा बुलाए छोटा कहता है जी। वहां खड़े हैं जनाब हबीब रजा साहब, बल्कि ये यहां, मैं वहां खड़ा हूं, इन्होंने यहां से आवाज दी अली अब्बास, जाकिर साहब, भाईजान, अंकल, जो भी बड़े प्रोटोकॉल्स हैं वो बात की बात है, पहला लफ्ज मुंह से निकलेगा जी। ये जो फिल बदी लफ्ज जी है ना, ये बड़े का प्रोटोकॉल होता है। बड़ा बुलाए तो छोटा कहता है। आगे वाले पीछे वालों को देखें, पीछे वाले आगे वालों को देखें, और कोई लॉयल बंदे जो मेरे साथ है मुझे बता दें वो बंदा कौन है जिसने हाथ नहीं उठाया। बड़ा बुलाए
छोटा जी कहता है खैमाए हुसैन से एक बड़ा बाहर आया। फिर हुआ क्या? आसमां तक जो गई शेर नयस्ता की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा जी सरकार। जी करा, जी करा, जी करा। भाई भाई अच्छा मैं करता हूँ। आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, मैं पढ़ता हूँ। आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, आसमां तक जो गई शेर नयस्तां। मेरा इतना को दिल लेना क्या है जितना पास हवे ना, इतने को मौला दा को स्पेशल करम हो जावे, उस तो तले बंदे हल्लण वाले हिंग नहीं। आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, तो मौला दा स्पेशल करम होवेगा तो इस पास को काम बढ़ना है, नहीं तो मैं मेरे जोर से ही काम चल रही है। आसमां तक जो गई शेर नयस्तां की पुकार, मलकुल मौत ने घबरा के कहा। हबीब रजा साहब लहजा देखिए, लहजा लहजा लहजा। जी सरकार, जी जी सरकार। फरमाते हैं मलकुल मौत मेरे एक छोटा सा काम कर, दुश्मनी में ये कई रोज से बल खाते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। अदिल भाई हम आते हैं को फील कर रहा है कोई? रिजवान भाई हम आते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं। हम आते हैं, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम, जाओ दरिया पे खबर कर दो कि हम आते हैं। रखिए मेरे सर पे कुरान। फिर हुआ क्या? ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया। काफिया क्या आ रहा है दूसरा जरा देखिएगा। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, और मैं नप नप के थोड़े हाथ चुकाऊंगा। ये खबर सुन के अजब खौफ का बादल छाया, हर सितमगर का जिगर कांप उठा थर्राया। बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया, बदहवासी में बिने सादे लई चिल्लाया। कहता है नहर से भाग चलो कहरे इलाही आया। नहर से भाग चलो, नहर से खोल यार हाथ अपनों। नहर से भाग चलो कहरे इलाही। एक लफ्ज है रूबाहा। फलक शेर शाह जी, रूबाहा कहते हैं लोमड़ी को। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? रूबाहा कहते हैं लोमड़ी को। बदहवासी में बिने सादे नहीं चिल्लाया, नहर से भाग चलो भाग चलो भाग चलो कहरे इलाही आया। उसकी फौज ने कहा कल तक तू कहता था नहर नहीं छोड़नी, अब कह रहा है भागो, खैर तो है। उसने कहा यार भागना बनता है, वो सामने देखो तो सही, सर जिगर, हाय हाय हाय, ओए भागना बनता है, सर जिगर हाथ कमर और गले जाते हैं, शेर आता है तो रूबाह चले जाते हैं। आखिरी 1 मिनट है, मेंबर छोड़। सर जिगर हाथ कमर और गले जाते हैं। राजी रहिएगा जी। शेर आता है तो रूबाह, राजी रहेंगे, ये चौधरी साहिबान राजी रहेंगे। इतना जाकिर सुन के वैसे बंदे की बैटरी डेड हो जाती है। शेर आता है तो रूबाह, सर जिगर हाथ कमर और गले जाते हैं। शेर आता है तो रूबाह चले जाते, शेर आता है तो रूबाह चले। अली का लाल आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। अली के लाल ने चाहा कि मैं कुछ कलाम करूं तो अपने घोड़े की जीन पे खड़ा हो गया। यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ाने की देर थी, 10 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। आखिरी 6 मिसरे थरथरी पैदा होने की देर थी। अली के लाल ने फरमाया कूफियों शामियों, अपनी सफों की ओट में से शिमर को बाहर निकालो। शिमर बाहर आया। जब बाहर आया तो जनाब अब्बास ने उसकी आंख में आंख डाली। हासिले नज़्म या अली मदद। उसकी आंख में आंख डाल के फरमाते हैं शिमरे बुज़दिल, शिमरे बुज़दिल, फरमाते शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा। उबासी नहीं लेनी भाईजान, मैं कयामत में इस गल पे करता रोंगटे नींदरा उड़ जांदी ने करमाले तो नींदर होंदी पई है। फरमाते शिमरे बुज़दिल, अरे शिमरे बुज़दिल सिपाहे जौर मंगा और मंगा। देर किस बात की फिल फौर मंगा और मंगा। अपने अंजाम पे कर गौर मंगा और मंगा। और मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा और
अरे मुझसे लड़ना है और मुझसे मिंबर छोड़ो, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा। उसने कहा गाजी ये 10 लाख का लश्कर क्या कम है जो तू कहते फौज और मंगा? और फरमाते मैंने कहा मुझसे लड़ना है, मुझे 10 लाख न सुनो, मुझसे लड़ना है तो फौज और मंगा वो इसलिए कि अशहले जीर को होशियार कुचल डालेगा और इतना लश्कर मेरा रहवार कुचल डाला। मिलके नारा हैदरी।